दोस्तों आज हम निष्ठा प्रशिक्षण अंतर्गत जो प्रथम कोर्स है उसके अंतर्गत जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के संबंध में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनके सही उत्तरों के आधार पर ही आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अगर आप अच्छी ग्रेड और अच्छा सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर दें। सही उत्तरों को पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम सभी 10 प्रश्नों के सही उत्तर बताएंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखें। वीडियो में सभी 10 प्रश्नों को हम बताएंगे और उन 10 प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे और अंत में आपको बताएंगे कि उन 10 प्रश्नों को हल करने के पश्चात आपको 10 में से 10 अंक किस तरह से प्राप्त होंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी दीक्षा ऐप को ओपन कीजिए। दीक्षा ऐप ओपन करने के पश्चात आपको यहाँ पर अपने कोर्स वाले भाग में जाना है। कोर्स में जाने के पश्चात आपको सर्च में टाइप करना है CM Rise कोर्स। CM Rise कोर्स टाइप करने के बाद आपको उसको सर्च करना है और नीचे की ओर आना है। आपको नीचे की ओर जो आपका पहला कोर्स है MP पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा वह दिखाई देगा, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के पश्चात आप कोर्स के अनुभाग पर जाएं। तो कोर्स के अनुभाग पर जाने के पश्चात आपको कोर्स के सारे अनुभाग दिखाई देने लगेंगे। आपको इसमें नीचे से जो दूसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंटेंट में आपको फिर से प्रश्नोत्तरी दिखाई देगी। आपको प्रश्नोत्तरी पर फिर से क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ इस पेज पर आने के बाद आपको चलाएं पर क्लिक करना है। चलाएं पर क्लिक करने के पश्चात आप कुछ देर प्रोसेस होने के बाद आपके सामने पहला प्रश्न आ जाएगा। पहला प्रश्न विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल है। इस प्रश्न का उत्तर है एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। दूसरा प्रश्न है इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। इसका उत्तर होगा व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। तीसरा प्रश्न है समान विकलांगता वाले 2 बच्चे। इस प्रश्न का उत्तर है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। चौथा प्रश्न निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। इसका उत्तर होगा सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। तो इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका उत्तर होगा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। इसका उत्तर आएगा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1968 और 1986। अगला प्रश्न है NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10-2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 5-3-3-4। अगला और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो दोस्तों इस तरह से सारे प्रश्नों के जवाब आप देखेंगे सही निकलेंगे। हम जैसे ही अगले पेज पर पहुंचते हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने हल कर दिए हैं। अब सबमिट हम जैसे ही करते हैं तो आप देखेंगे कि 10 में से 10 ही प्रश्न हमारे सही हो गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 10 में से 10 प्रश्न सही
हमने हल कर दी हैं और इस तरह से हमें प्रमाण पत्र जो प्राप्त होगा वह अच्छी ग्रेड का प्राप्त होगा। दोस्तों, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको हमेशा प्राप्त होते रहें।